Hello everyone. In this lecture we will study the operational channels and performance criteria of cellular system. So let's start. In each cell there are four types of channels that take active part during a mobile call. These are forward voice channel FVC. This channel is used for the voice transmission from the base station to the mobile station. Next is reverse voice channel. This is used for the voice transmission from the mobile station to the base station. Third one is the forward control channel. These control channels are generally used for controlling the activity of the call. That is, they are used for setting up calls and to divert the call to unused voice channels. Hence, these are also called setup channels. These channels transmit and receive call initiation and service request message. The FCC is used for control signaling purpose from the mobile station to from the base station to मोबाइल स्टेशन. तो जो आपके फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल्स है उनका बेसिकली वर्क होता है जब भी कॉल इनिशिएट होती है तो मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन सिग्नलिंग प्रोवाइड करना. जो भी आपके फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल्स है इसमें दो तरह के चैनल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सेटिंग चैनल, सेटिंग अप चैनल्स, एंड नेक्स्ट इज द वॉइस चैनल्स. तो जो सेटअप चैनल्स होते हैं वो आपके वन मोबाइल स्टेशन टू अदर मोबाइल स्टेशन कॉल सेटअप करने का काम करते हैं. जब आपके जो यूज़र की कॉल है जब सेटअप हो जाती है देन जो फ्री वॉइस चैनल्स होते हैं उस पर ये कॉल आपकी डाइवर्ट हो जाती है ताकि जो सेटअप चैनल्स है वो फ्री हो जाते हैं फॉर सेटिंग अप दी अदर कॉल्स. सो दीज आर दी वर्क ऑफ forward control channels. Next is the reverse control channel. This is used for the call control purpose from the mobile station to the base station. Control channels are usually monitored by the mobiles. Next is the performance criteria of the cellular system. तो जो performance criteria है वो आपका कुछ हिस्सों में डिवाइड होता है. जैसे कि फर्स्ट है इसका वॉइस चैनल्स, नेक्स्ट है सर्विस क्वालिटी, एंड थर्ड वन इज द सर्विस परफॉर्मेंस. सो फर्स्ट इज द वॉइस क्वालिटी. तो वॉइस क्वालिटी हमारे सिस्टम की है वो किस तरह से हम चेक करेंगे उसका भी एक प्रोसीजर बताई हुई है. तो वॉइस क्वालिटी में वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी हार्ड टू जज विदाउट सब्जेक्टिव टेस्ट फॉर यूजर्स ओपिनियन. In this technical area, engineers cannot decide how to build a system without knowing the voice quality that will satisfy the user. In military communication, the situation differs. Armed forces personnel must use the assigned equipment CM for any given commercial communication system. The voice quality will be based on the following criteria. A set value X at which Y percentage of customer rate the system voice quality. From transmitter to receiver, as good or excellent the top two circuit merit ऑफ दी 5 लिस्टेड बिलो. तो वॉइस क्वालिटी हमारे सिस्टम की जो सेलुलर सिस्टम है उसकी अच्छी है या नहीं उसके लिए हमें कुछ परसेंटेज ऑफ यूज़र पे हमें रेटिंग देखनी पड़ती है. जैसे सपोज हमने एक एरिया डिसाइड किया हुआ है, इस एरिया में हमारे 100 कस्टमर्स, हम 100 कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं. अब इस 100 कस्टमर से हम फीडबैक लेते हैं कि हमारे सिस्टम की जो क्वालिटी है, जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी है. क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे सिस्टम की वॉइस क्वालिटी अच्छी है या पुअर है तो उसके हिसाब से हम सिस्टम को मॉडिफाई नहीं कर सकते. तो फॉर ए बेटर सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन हमें सिस्टम की वॉइस क्वालिटी को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स, जो सर्किट मेरिट 5 है इसमें स्कोर दिया जाता है 5. इसमें वॉइस क्वालिटी हमारे सिस्टम की होती है एक्सलेंट, मींस स्पीच परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल. जो सिस्टम की जो वॉइस क्वालिटी है वो इस केस में एक्सलेंट होती है जिसमें कि हमें वॉइस जो है वो क्लियरली हमें सुनाई देती है. नेक्स्ट इज द सर्किट मेरिट 4. इसमें हमें सिस्टम को स्कोर मिलता है 4 जिसमें वॉइस क्वालिटी जो होती है गुड होती है, स्पीच ईजिली अंडरस्टैंडेबल, सम नॉइस. इस केस में जो वॉइस क्वालिटी है वो गुड है,
स्पीच आपको आसानी से सुनाई दे जाती है और विथ स्लाइटली नॉइज कंटेंट इज देयर। नेक्स्ट इज दिस सर्किट मेरिट 3, इस केस में स्कोर होता है 3। वॉइस क्वालिटी इस केस में होता है आपका फेयर, स्पीच अंडरस्टैंडेबल विथ अ स्लाइट एफर्ट, ओकेशनल रिपीटेशन नीडेड। इस केस में जो वॉइस क्वालिटी है वो अंडरस्टैंडेबल होती है बट रिपीटेशन की इसमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज द सर्किट मेरिट 2, इस केस में स्कोर हमारे सिस्टम को दिया जाता है 2। वॉइस क्वालिटी जो होती है वो होती है हमारी पुअर, स्पीच अंडरस्टैंडेबल ओनली विथ कंसिडरेबल एफर्ट, फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन नीडेड। जो सिस्टम की वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है और हमें बार बार रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज द सर्किट मेरिट 1, इस केस में हमारे सिस्टम को स्कोर मिलता है 1 और वॉइस क्वालिटी जो है अनसेटिस्फैक्ट्री इस केस में दिया जाता है क्योंकि इस केस में जो स्पीच है हमें क्लियर नहीं मिलती। सेकेंड इज द सर्विस क्वालिटी, तो सर्विस क्वालिटी में हमारा सिस्टम की जो सर्विस क्वालिटी वो चेक की जाती है, जैसे कि हमारे सिस्टम में जो कवरेज है वो कवरेज हमें प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। अब कवरेज हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, तो कवरेज के लिए है द सिस्टम शुड सर्व एन एरिया एज लार्ज एज पॉसिबल with radio coverage. However, because of irregular terrain configuration, it is usually not practical to cover 100% of the area for 2 reasons. तो सिस्टम का जो कवरेज एरिया है हम ये मान के चलते हैं कि हम जितने ज़्यादा बड़े एरिया को सर्विस दे पाएंगे उतने ही ज़्यादा हम कस्टमर को सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर सिस्टम में ऐड होंगे उतने ही ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है उतना ही ज़्यादा सर्विस देने के लिए कैपेबल होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो 100% एरिया है हम इसे कवर करना चाहते हैं, बट 2 रीज़न है जिसकी वजह से हम 100% एरिया को कवर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रीज़न है द ट्रांसमिटेड पावर वुड हैव टू बी वेरी हाई टू एलिमिनेट वीक स्पॉट्स विथ सफिशिएंट रिसेप्शन और सिग्निफिकेंट एडेड कॉस्ट फैक्टर। जो ट्रांसमिटेड की पावर है उसे हमें इतना ज़्यादा लार्ज करना होगा, जितना ज़्यादा हम हाई रखेंगे उतने ज़्यादा हम लार्ज एरिया को सर्विस दे पाएंगे। इस केस में जो वीक स्पॉट्स है मींस जहाँ जो एरिया वैली में है या जो एरिया हिल्स एरिया में है तो वहाँ प्रॉपर ट्रांसमिट की पावर नहीं पहुँच पाती, कवरेज प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो हम ये चाहते हैं कि उन एरिया को भी हम इस केस में कवर करें, लेकिन उन एरिया को कवर करने का मतलब है कि ट्रांसमिट की पावर बहुत ज़्यादा हाई करना, जिससे कि हमारे सिस्टम पे थोड़ा सा कॉस्ट का बर्डन आ जाता है। नेक्स्ट इज द हायर द ट्रांसमिटेड पावर द हार्डर इट बिकम टू कंट्रोल इंटरफेरेंस, देयरफॉर सिस्टम यूजुअली ट्राई टू कवर 90% ऑफ द एरिया इन फ्लैट टेरेन एंड 75% ऑफ एन एरिया इन हिली टेरेन। जो सिस्टम की पावर है ट्रांसमिटेड पावर जितना ज़्यादा हम हायर रखेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे सिस्टम में नॉइज़ कंटेंट ऐड हो जाते हैं, जिस वजह से हमें 90% एरिया को कवर करना होता है फॉर दी फ्लैट एरिया एंड 75% हम सिस्टम में कवरेज प्रोवाइड करते हैं इन दी हिली एरिया। नेक्स्ट इज द रिक्वायर्ड ग्रेड ऑफ सर्विस फॉर अ नॉर्मल स्टार्टअप सिस्टम। द ग्रेड ऑफ सर्विस इज स्पेसिफाइड फॉर अ ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.02 फॉर इनिशिएटिंग कॉल्स at that busy hours. This is an average value, however the blocking probability at each cell site will be different. At the BCR near freeways automobiles traffic is usually heavy, so the blocking probability at certain cell sites may be higher than 2%, especially when car accident occur. To decrease the blocking probability requires a good system plan and a sufficient number of radio channels. जो सिस्टम की ग्रेड ऑफ सर्विस है इसको हम डिफाइन करते हैं बाय दी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी। जो सिस्टम की ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है वो हम रखते हैं 0.02%। जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है 0.02 इसलिए रख रहे हैं ताकि हम ये चाहते हैं जो सिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल जो है वो हमारी कंप्लीट हो और मिनिमम से भी मिनिमम जो कॉल्स है हमारे सिस्टम की ब्लॉक हो। कॉल ब्लॉक होने का मतलब होता है जब भी यूज़र कॉल इनिशिएट करता है तो उसकी कॉल स्टार्ट ही नहीं होती और वहीं पर उसकी कॉल जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, तो इसे कहते हैं कॉल ब्लॉक। कॉल ब्लॉकिंग तब होता है जब जो रेडियो चैनल्स है वो पूरे ही आपके फिल होते हैं, सारे यूज़र जो है वो उसको हम सर्विस दे रहे होते हैं, बट
जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है वो हमारी अफेक्ट कर जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारे फ्री नहीं होते, जिससे कि हम कुछ कस्टमर्स को सर्विस देने में इनकैपेबल होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सिस्टम का रेडियो चैनल्स है वो जितने ज़्यादा हमारे इंक्रीज़ होंगे उतने ही ज़्यादा हम कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे, तो हमारे सिस्टम की ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी इससे थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्ड कॉल। जो ड्रॉप्ड कॉल होते हैं, ड्रॉप्ड कॉल का मतलब होता है जब भी हम कॉल इनिशिएट करते हैं, हम कॉल पे बात कर रहे हैं और हमारी कॉल वहाँ पे ब्रेक हो जाए। ये दो रीज़न से होता है। जब भी हैंड ऑफ होता है, हैंड ऑफ की प्रोसेस होती है, मीन्स जब भी आप एक सेल साइट को छोड़ के दूसरे सेल साइट में एंटर करते हो और अगर आप वहाँ पे आपको सफिशिएंट सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, या फिर वॉइस चैनल्स वहाँ पे आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं उस सिस्टम के द्वारा, तो आपकी कॉल जो है ड्रॉप हो जाती है। नेक्स्ट, जो अगर आप किसी एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड हो और आप उसी के वॉइस चैनल्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे कवरेज की प्रॉब्लम की वजह से आपको जब सिग्नल नहीं मिल पाता है तो आपकी कॉल वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। तो इस केस में हमारी नंबर ऑफ ड्रॉप्ड कॉल जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? During Q calls in an hour, if a call is dropped and Q-1 calls are completed, then the call drop rate is 1 by Q. This drop rate must be kept low. A high drop rate could be caused by either coverage problem or handoff problem related to inadequate channel availability or weak reception. तो 1 आवर में Q कॉल्स अगर अकर हो रही है, इन Q कॉल्स में से Q-1 कॉल जो है कंप्लीट हो रही है, तो हमारी कॉल ड्रॉप रेट कितनी होगी? 1 by Q। इसे हम चाहते हैं कि जितना कम हो उतना ही अच्छा है। इसके लिए हमें हमारे सिस्टम की जो ट्रांसमीटर पावर है उसको हायर रखना होगा, प्लस जो हैंड ऑफ कैपेबिलिटी है सिस्टम की वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो हमारा जो कॉल ड्रॉप रेट है वो हमारा सिस्टम का कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज द स्पेशल फीचर प्रोवाइडेड बाय द cellular mobile communication. A system would like to provide as many special features as possible, such as the call forwarding, call waiting, voice storage box and automatic roaming, short message service, multimedia service, push to talk or navigation service. However, sometimes the customers have to pay extra charges for these special services. तो ये जो सर्विसेज है ये स्पेशल फीचर्स में आ जाती है। बेसिकली मेन वर्किंग आपके सेलुलर सिस्टम का होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉल कंप्लीट करना, और जो मल्टीमीडिया सर्विस है, मैसेज सर्विस है और वॉइस स्टोरेज बॉक्स है, ये सारे स्पेशल फीचर्स में आ जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो डिपेंड करता है स्पेशल फीचर्स पे, सर्विस क्वालिटी पे एंड मेजर जो इसका रोल प्ले का होता है इसमें वॉइस क्वालिटी का।